राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सदा मुस्कुराते रहें। आप जानते हैं, मैंने पहले वीडियो में भगवत गीता जीवन की हर परीक्षा पर विजय प्राप्त करने की और मार्गदर्शक की कुंजी है। आप जानते हैं, भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज मैं उन्हीं अध्यायों को शुरू करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय का अध्ययन। ऋषि वेद व्यास जी ने कृष्ण जी के शब्दों को पिरोकर गीता लिखी। इस ज्ञान की गंगा को नाम दिया गया भगवत गीता। कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है जहाँ कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर उनके मनोबल को बढ़ाया था। इस प्रथम अध्याय में अर्जुन के मानसिक द्वंद्व और युद्ध से विरक्त को दर्शाता है। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के संजय से युद्ध के बारे में जानने की इच्छा से होती है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और अर्जुन अपने धनुष बाण त्याग कर रथ के बीच में बैठ गए हैं। क्या आप जानते हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय का क्या नाम है? चलिए जान लेते हैं। भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपने ही परिजनों को देखकर अर्जुन के मन में उत्पन्न होने वाले मोह और विषाद का वर्णन है। अर्जुन अपने ही परिजनों को युद्ध में सामने देखकर व्याकुल हो जाते हैं और युद्ध न करने का निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनों का वध करने में पाप दिखाई देता है। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं, जिनमें से 45 अर्जुन और संजय द्वारा कहे गए हैं और 2 श्लोक श्री कृष्ण द्वारा बोले गए हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और मोह माया से कैसे निपटना चाहिए। इस अध्याय में अर्जुन का मोह और विषाद उनके आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है और यहीं से श्री भगवत गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। वह गीता के उपदेश का विलक्षण रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कौतूहल शांति के लिए नहीं, जीवन की समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभुत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था और इन चारों के ऊपर 2 गुण और थे, एक क्षमा और दूसरा प्रज्ञा। बल प्रधान क्षात्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ। एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई और उनका क्षात्र स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था, उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके तर्क धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही उसे कारणपण्य दोष कहा है और यही मानना है कि मन की इस कायरता के कारण उसका जन्मसिद्ध स्वभाव उपहत या नष्ट हो गया था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करें अथवा वैराग्य ले लें। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक ओर डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है।
बिना मन के ये शरीर खड़ा नहीं रह सकता। कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया, अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अभय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्मा के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी। प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कृष्ण से कहते हैं। तब मोहयुक्त हो अर्जुन कायरता तथा शोकयुक्त वचन कहते हैं। इतना ही प्रथम अध्याय में बताया गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दूसरा अध्याय अगले वीडियो में। गलती त्रुटि माफ।